नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कृत सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जितेंद्र कुमार वर्मा आपके सामने लेकर उपस्थित हूं यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीजीटी का सिलेबस, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यानी जीडीसी का सिलेबस, यूपीएससी उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग डिग्री कॉलेज का सिलेबस जो कंपटीशन में हमेशा पूछा जाता है। अग्निशीत बहुत ही इम्पोर्टेंट सूक्त है, तो आज से आपको रेगुलर वीडियो इन सूक्तों की मिलती रहेगी जो यूजीसी नेट में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, उच्चतर आयोग में, पीजीटी में सिलेबस है। तो उन विद्यार्थियों के लिए ये खासकर उन्हीं के लिए सिलेबस है और इसका वीडियो आपको लगातार सूक्त का मिलता रहेगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अग्नि सूक्त। तो अग्नि सूक्त जो है, अग्नि सूक्त ऋग्वेद का पहले मंडल का पहला सूक्त है, ऐसा कह सकते हैं। ये पहला मंडल हो जाएगा, मंडल का पहला सूक्त, पहला सूक्त हो जाएगा। पहले मंडल का पहला सूक्त और पहला मंत्र। तो अग्नि सूक्त आप लोग समझ गए होंगे कि पहले मंडल का पहला सूक्त है। आप लोग इतना याद रखेंगे। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो अग्नि सूक्त में देवता कौन से हैं? अग्नि है। देवता कौन से हैं? अग्नि है। मंडल कौन है? एक। ऋषि कौन है? विश्वामित्र। सूक्त संख्या क्या है? 1। छंद कौन सा है? गायत्री छंद है। आप लोग इसको याद करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप इसको नोट्स को भी पा सकते हैं। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। पहला मंत्र, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। रत्नधातमम। अब इसका आप पाठ भी देख सकते हैं, तो हम इसका अन्वय से अर्थ निकालेंगे। अग्निम, अग्नि, अग्नि मतलब अग्नि। तो यज्ञस्य पुरोहितम, यहाँ से देखते हैं, यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ के पुरोहित, यज्ञ के पुरोहित। जिस प्रकार राजा पुरोहित अपने अभिष्ट को संपादित करता है, जैसे राजा का पुरोहित होता है, यज्ञ संपादित करता है, उसी प्रकार अग्नि पुरोहित है यज्ञ का। अग्नि यज्ञ का क्या है? पुरोहित कहा जाता है। तो क्या अर्थ हो जाएगा? यजमान की कामनाओं को पूरा करने वाले, यज्ञ के पुरोहित। देवम, पुरोहितम देवम, तो प्रकाश युक्त दान। देव मतलब क्या होता है? प्रकाश युक्त अथवा दान से युक्त। तो यज्ञ के यजमान की कामनाओं को पूरा करने वाले अग्नि। और देवम का क्या मतलब हो जाएगा? प्रकाश युक्त। देवम क्या मतलब हो जाएगा? प्रकाश युक्त, दान युक्त, गुणों से युक्त। ऋतुजम, ऋत्विक। तो ऋतु किसे कहते हैं? जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद का होता है ऋत्विक, जो संपादन करता है। होतारम ऋत्विज, ऋतुजम होतारम। तो जो देवताओं को, यज्ञ को बुलाता है, वही क्या है? ऋत्विक है। तो हर एक वेद में आपको ऋत्विक देखने को मिलेंगे। तो जो ऋग्वेद में ऋत्विक है उसको क्या कहते हैं? होतारम। ऋतुजम होता, यानी कि देवताओं को यज्ञ से बुलाने वाले को क्या कहते हैं? ऋत्विज कहते हैं। रत्न धातमम अग्निम ईले। तो रत्न धातम मतलब क्या होता है? रत्नों को सर्वाधिक दाता, धारण करता, रत्नदाताओं को धारण करने वाला
रत्नों को धारण करने वाला रत्न धातमम अग्निम ईले। अग्नि ईले मतलब होता है स्तुति करना, बुलाना। ईले क्या मतलब होता है? स्तुति करना अथवा बुलाना। अग्नि में अग्नि देवता को। तो क्या अर्थ हो जाएगा कि यज्ञम पुरोहितम, यज्ञ के पुरोहित। यज्ञम पुरोहितम मतलब क्या होता है? यज्ञ के पुरोहित। देवम के लिए क्या होता है? देवताओं के यज्ञ में या दान आदि गुणों से युक्त देवताओं के यज्ञ में ऋतुजम होतारम, बुलाने वाले ऋत्विक। होता मतलब क्या? बुलाने वाले, देवताओं को बुलाने वाले ऋत्विक। रत्न धातमम, सर्वाधिक रत्नों को धारण करने वाले अग्नि। अग्नि मतलब क्या? अग्नि देवता को। ईले मतलब पुकारता हूँ, बुलाता हूँ। आप लोग समझ गए होंगे। इसका एक मैंने यहाँ अनुवाद लिखा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ईडयो नूतनैरुत सह देवाम एव वक्षति। अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ईडयो नूतनैरुत सह देवाम एव वक्षति। तो क्या कह रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं इसको। अग्नि पूर्वे भी, अग्नि पूर्वे मतलब होता है प्राचीन। ऋषि भी माने ऋषियों ने। नवीन मतलब होता है अर्वाचीन। नूतने मतलब क्या होता है? अर्वाचीन। तो क्या है? अग्नि ही अग्नि देवता को। पूर्वे भी मतलब क्या होता है? प्राचीन। पूर्वी मतलब अग्नि मतलब अग्नि देवता, पूर्वी मतलब प्राचीन। ऋषि भी ऋषियों के द्वारा। ईड्या स्तुति कर, ईड्य ईड्या क्या मतलब होता है? स्तुति करना, स्तुति करना। उत माने और। नूतने मतलब होता है नवीन, जिसको अर्वाचीन भी कहते हैं। नूतन मतलब क्या होता है? नवीन। सह माने वह। ई देवाने, वह अग्नि देवता। सब मतलब किसके लिए? अग्नि देवता के लिए। इह देवान, देवान देवताओं को। ई मतलब यहाँ। आवच्छत माने ले आवे। आवच्छति मतलब क्या होता है? ले आवे। तो क्या अर्थ हो जाएगा? अग्नि ही, क्या अर्थ हो जाएगा? अग्नि ही, अग्नि ही पूर्वे भी प्राचीन या नवीन। ऋषियों ने ऋषियों के द्वारा स्तुति, स्तुति करने योग्य है। और वह देवताओं को यहाँ ले आवे। तो अग्नि प्राचीन और नवीन ऋषियों। पूर्वे मतलब प्राचीन और नूतने का मतलब क्या होता है? नवीन। पूर्वे भी और नवीन। पूर्वे मतलब प्राचीन होता है, नूतने का मतलब क्या होता है? नवीन। तो अग्नि देवता प्राचीन और नवीन ऋषियों के द्वारा, ऋषियों की द्वारा स्तुति करने योग्य वह देवता, अग्नि देवताओं को क्या हो? यहाँ सह देवान। सह मतलब क्या? वह। ई मतलब यहाँ पर ले आवे। आप लोग समझ गए होंगे। आवच्छति यहाँ पर ले आवे। चलिए अगला देखते हैं। अग्निना रयिम अनश्वत पोषमेव दिवे दिवे यशम वीरवत्तमम। अग्निना रयिम अश्नत पोषम युव दिवे दिवे यशम वीरवत्तमम। इसका हम देखते हैं क्या होगा। तो अग्निना मतलब अग्नि देवता। अग्नि का मतलब क्या होता है? अग्नि देवता। अग्नि के द्वारा, अग्नि मतलब क्या होता है? अग्नि के द्वारा। दिवे दिवे मतलब दिन में, प्रतिदिन। दिवे मतलब क्या होता है? दिवे दिवे का मतलब होता है प्रतिदिन। एवं मतलब ही पोषमम, पोषम का मतलब क्या होता है? बढ़ने वाले, वृद्धि को प्राप्त होने वाले। यशसम, यश से युक्त। वीरवत्तमम, श्रेष्ठ पुरुषों से युक्त।
वीरवत्तम में क्या था, श्रेष्ठ वीर पुरुषों से युक्त। रईम मतलब होता है धन। अनश्वत मतलब प्राप्त करे। अनश्वत का मतलब क्या होता है, प्राप्त करे। तो अग्नि के द्वारा प्रतिदिन बढ़ने वाले, वृद्धि को प्राप्त होने वाले यश मने यश को, वीरवत्तम मने श्रेष्ठ वीर पुरुषों से युक्त धन को प्राप्त करे। आप लोग समझ गए होंगे। तो अग्नि देवता का अग्नि के माध्यम से प्रतिदिन वृद्धि को ही प्राप्त हो और क्या हो, श्रेष्ठ पुरुषों से युक्त धन को प्राप्त करे, ऐसा बता रहे हैं। चौथा देखते हैं। अग्ने यम यज्ञ मधुरम विश्वतः पर भूरसी सह इद देवेशु गच्छति। तो इसका अग्नेयम यज्ञ मधुरम विश्वतः, इसका पाठ हो जाएगा। इसका देखते हैं हम आगे अन्वय। अग्नि यहाँ संबोधन है, हे अग्नि। अग्नि यम माने जिस, अधर्म माने हिंसा रहित। अधर्म क्या मतलब था, आपसे पूछा जा सकता है। अधर्म मतलब क्या था, हिंसा रहित। यज्ञ माने यज्ञ को, विश्वता मतलब चारों ओर। प्रभु असी, प्रभु माने प्राप्त करके स्थित होती ही। प्रभु मतलब जो चारों तरफ से जो व्याप्त कर ले। स मने वह, ही मने इत मने ही, देवेश मने होता है देवताओं में, गच्छत मने जाता है, पहुंच जाता है। तो क्या अर्थ हो जाएगा, हे अग्नि। अग्नि मतलब हे अग्नि, जिस, यह मने जिस, अध्रम यज्ञम विस्ता, जिस हिंसा रहित यज्ञ के चारों ओर। अध्रम मतलब क्या था, हिंसा रहित यज्ञ में यज्ञ के विस्ता मतलब चारों ओर से। प्रभु माने व्याप्त करके स्थित हो, अस माने स्थित हो। सह इत वाही देवेशु गच्छति, देवताओं में जाता है। तो क्या आप कह रहे हैं कि हे अग्नि, जिस हिंसा रहित यज्ञ के चारों ओर से व्याप्त करके तुम स्थित हो, वाही यज्ञ सह अस इत देवेशु गच्छति, वह ही यज्ञ देवेश में देवताओं में, गच्छत में जाता है, वह ही देवताओं में जाता है। अग्नि तुम जिस हिंसा यज्ञ को चारों ओर से व्याप्त करके स्थित हो, वह ही देवताओं में जो है जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा। अग्निहोता कवि क्रतु सत्य चित्र समस्तमः देवो देवभिरा गमत। तो अग्निहोता कवि क्रतु सत्र चित्र समस्तमः देवो देवेभिरा गमत। बुद्धि जिसकी प्रखर हो, क्रांत प्रज्ञ हो, उत्कृष्ट हो, प्रशंसनीय हो। कवि क्रतु का ये सब विशेष है। कवि की प्रज्ञा वाला यानी बुद्धिमान। सत्यशील हो। होता कैसा हो, सत्यशील हो। चित्र समस्तमः अतिशय रूप में विविध कीर्तियों वाला। चित्र समस्तमः मतलब क्या था, विविध कीर्तियों वाला। देवा मतलब देवता। अग्नि मतलब क्या होता है, अग्नि देवता। देवे मतलब देवताओं को, आगमत मतलब आवे। आगमत मतलब क्या होता है, आवे। तो देखते हैं इसका फिर से अनुवाद कि कहा क्या गया। होता मतलब यज्ञ को, देवताओं को बुलाने, यज्ञ में देवताओं को बुलाने वाला है। कवि क्रतु कवि की प्रज्ञा वाला, उत्कृष्ट बुद्धि वाला। सत्य मतलब होता है सत्यशील। चित्र समस्तमा मतलब क्या था, अतिशय विविध कीर्तियों वाला, विविध रूपों वाला, विविध कीर्तियों वाला। चित्र समस्त मतलब क्या होता है, विविध कीर्तियों वाला। देवा मतलब क्या होता है, देवता। देवा मतलब क्या होता है, देवता। अग्नि देवता, अग्नि में लेता तो देवा अग्निम, अग्नि देवता को। देवे भी, देवी मतलब क्या होता है, बहुवचन में आ गया था। तो यहाँ देवताओं के साथ आगमन में आवे।
आगमन क्या होता है? आवे। तो क्या कहा? यज्ञ में देवताओं को बुलाने वाला, उत्कृष्ट बुद्धि वाला, सत्यशील, अतिशय अतिशय रूप में विविध कीर्तियों वाला, अग्नि देवता, देवताओं को साथ, देवा अग्नि, अग्नि देवता, देवे मैंने देवताओं के साथ, आगमन मतलब आवे। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। 6वां। यद अंग दासुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवेत्तर सत्यम अंगिरा। तो क्या कहे? तवेत्त सत्य मंगिरा। तो यहाँ मंगिरा जो लिखा निकल जाएगा तो क्या अंगिरा बन जाएगा। तो यत अंग दासुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तव इत तत् सत्यम अंगा। इसको देखते हैं। अंगम अग्ने, अंगम अग्ने। तो क्या करें? हे अग्नि। अंगम अग्नि क्या मतलब होता है? हे अग्नि यत त्वम दासुषे भद्रम। यत मने जो, दासुषे मतलब क्या होता है? हवि। त्वम मतलब क्या होता है? तुम। तो त्वम मतलब तुम, दासुषे मतलब हवि, हवि प्रदान करने वाले, हवि को देने वाले, हवि दान करने वाले। यत मतलब जो, भद्रम का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी। भद्रम मतलब क्या होता है? कल्याणकारी। अंगिरा, हे अंगिरा सत्यम। अंगिरा मतलब हे अंगारमय अग्नि देवता। तो माने तुम्हारा, तो मतलब क्या होता है? तुम्हारा। इत माने क्या होता है? ही। तत् माने वह। इत मतलब क्या होता है? ही। तत् माने वह। त माने तुम्हारा। सत्य माने सत्य है। करिष्यसि तो क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका। तो अंगम, यहाँ अंगम अग्नि क्या है? हे अग्नि संबोधन शब्द है। अंगम मतलब क्या होता है? हे अग्नि संबोधन शब्द है। यत त्वम दासुषे है। यत माने जो, त्वम माने तुम, दासुषे मतलब क्या होता है? हवि प्रदान करने वाला या दान करने के लिए। भद्रम मतलब तो क्या होता है? कल्याणकारी। करिष्यसि मतलब क्या होता है? करोगे। तो हे अग्नि तुम हवि प्रदान करने वाले के लिए जो कल्याण करोगे, के लिए जो कल्याण करोगे। तव तत् इत, तब मतलब तुम्हारा, तत् माने वह, इत माने ही, वह तुम्हारा ही क्या होगा? अंगिरा सत्यम। तो अंगिरा मतलब क्या होता है? अंगारमय अग्नि। सत्य माने सत्य है, सत्य बात है। वह तुम्हारी ही क्या है? सत्य बात, यानी तुम ही क्या हो? सत्य हो। अंगिरा मतलब यहाँ अग्नि का विशेषण है। अंगिरा शब्द आया है अंगिरा मुनि को जन्म देने वाले अग्नि। अंगिरा मुनि को जन्म देने वाले अग्नि सत्यम ने सत्य है। तो हे अग्नि, हे अग्नि तुम हवि को प्रदान करने वाले अथवा दान करने वाले यजमान के लिए या तो तुम दासुषे भद्रम करिष्य, यदि तुम जो है उसका कल्याण करोगे तब तुम्हारा ही यही अग्नि सत्य है, यही सत्य है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, इसमें सब लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला देखते हैं। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोष वर्धिया वयम नमो भरंत एमसि। उपतम त्वा अग्ने दिवे दिवे दोषवस्ता धिया वयम नमः भरंता आ इमसि। अगला क्या करें? अग्ने वयम दिवे दिवे दोषवस्ता धिया नमः भरंता उपत्वा आ इमसि। इसको देखते हैं। तो अग्नि में क्या है? संबोधन शब्द है, आप लोग समझ गए होंगे। तो अग्नि, तो वयम माने हम सभी के लिए, दिव्य माने दिव्य दिव्य क्या? प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, दोषवस्था रात के दोष को प्रकाशित करने वाले,
पोया मैंने हम क्या होता है हम लोग के लिए, धिया मैंने बुद्धि, नमः भरंता, नमः भरंता मैंने नमस्कार, नमः मतलब क्या होता है भरंता नमस्कार करते हुए, त्वाम मैंने तुझे, उप मैंने समीप में, आ इमत मैंने आते हैं, आ इमत मैंने क्या होता है आते हैं, त्वाम मैंने तुम्हें, उप मैंने समीप में, नमः भरंता क्या मतलब होता है नमस्कार करते हुए, धिया मतलब क्या होता है बुद्धि, दोष वस्था, वस्ता, दोष वस्ता क्या मतलब होता है रात्रि को प्रकाशित करने वाले, रात में जो दोष है रात्रि को क्या करते हो आप प्रकाशित करते हो, तो दोष वस्ता। ये एक बार नेट में पूछा गया था, यूजीसी नेट में आया था, यूजीसी नेट में एक बार पूछा था दोष वस्ता का क्या अर्थ होता है, तो रात के दोष को दूर करने वाली। तो क्या अर्थ हो जाएगा, हे अग्नि ही, हे अग्नि मतलब हे अग्नि, वयम ने हम लोगों के लिए, प्रतिदिन रात के दोष को दूर करने वाले यानी रात को प्रकाशित करने वाले, धिया मैंने बुद्धि, धिया के मतलब हो गया बुद्धि श्रद्धापूर्वक, नमः भरंता हम लोग नमस्कार करते हैं, हम लोग अपनी बुद्धि से नमस्कार करते हैं, उप तुम आइमस तुम हमारे समीप आते हो। तो हे रात्रि को प्रकाशित करने वाले अग्नि, हम लोग प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक नमस्कार करते हैं, तुम हमारे समीप आते हो, आते हैं। तो अग्नि देवता को यहाँ नमस्कार किया कि रात्रि को दोषों को दूर करने वाले, हम लोग प्रतिदिन अपनी बुद्धि से, धिया ने बुद्धि से श्रद्धापूर्वक नमस्कार करते हैं, तुम हमारे समीप आते हो। आप लोग समझ गए होंगे, चलिए आगे देखते हैं। ये लिखा है राजंतम अध्वराणाम गोप मृतस्य दिदिवीम वर्धमान स्वदमे। तो राजंतम अध्वराणाम गगोपाम ऋतस्य दिदीवम वर्धमानम स्वदमे। तो इसका देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। राजंतम प्रकाशित होते हैं, राजंतम मतलब क्या होता है प्रकाशित होते हैं, राजंतम क्या मतलब होता है प्रकाशित होते हैं। अध्वराणाम हिंसा रही यज्ञों में, अध्वराणाम मतलब क्या था हिंसा से रहित यज्ञों में। गोपाम माने रक्षक, गोपाम मतलब क्या होता है रक्षक। ऋतस माने सत्य के। दिदीविम, दिदीविम मतलब प्रकाशक, दिदीविम मतलब क्या होता है प्रकाशक। स्वादमे वर्धमानम, स्वादमे अपने घर में, स्वादमे मतलब क्या था अपने घर में, वर्धमान मतलब क्या था बढ़ते हुए। तो क्या अर्थ हो जाएगा, तो राजंतम के मतलब क्या था प्रकाशित होते हुए, अध्वराणाम हिंसा रहित यज्ञों में, हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक। गोपा मतलब क्या था रक्षक। ऋतस मतलब सत्य के प्रकाशक, अपने घर में। स्वदमे मतलब अपने घर में प्रकाशित होते हैं, अपने घर में क्या होते हैं प्रकाशित होते हैं। तो क्या अर्थ हो जाएगा, प्रकाशित होते हुए, अध्वराणाम मतलब हिंसा रहित, यज्ञ गोपामृतस मतलब यज्ञ के रक्षक। दिदीविम, दिदी में प्रकाशक, तो अपने घर में, स्वदमे अपने घर में प्रकाश को बढ़ाते हैं, अपने घर में क्या है प्रकाश को बढ़ाते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए 9वां लास्ट देखते हैं। सह न पितेव सुनेव अग्ने सुपायनो भव सचस्वाह न स्वस्तये। सा न पितायु सुनेवे अग्ने सुपायना भव सचस्व न स्वस्तये। सह अग्नि
वह अग्नि। सा अग्नि मतलब क्या आता है? वह अग्नि। सुनिवे, सुनवे पिता यू न। तो हे अग्नि, सा अग्नि मतलब क्या होता है? हे अग्नि सह वह, सुनवे मतलब तब पुत्र के लिए, पिता यून पिता की तरह, ना मतलब होता हमारे लिए, सुपायना मतलब था आसानी से पहुँचने योग्य, भव मन हो जाओ, ना मतलब हमारे लिए, स्वस्थ में ना मतलब क्या होता है? हमारे लिए, सचस मतलब क्या होता है? साथ रहो, स्वस्थ में मतलब क्या होता है? कल्याण के लिए। तो क्या कहा गया एक बार फिर से देख लीजिए। सब मतलब वह अग्नि, हे अग्नि, सब मतलब क्या? अग्नि मतलब अग्नि, सुनिए मतलब पिता, सुनवे का मतलब क्या होता है? सुनवे का मतलब पुत्र के लिए, पिता यून पिता की तरह, ना मतलब हमारे लिए, सुपायना मतलब क्या था? आसानी से पहुँचने योग, भव मतलब हो जाओ, ना मतलब क्या होता है? हमारे लिए, स्वस्थ मतलब क्या होता है? कल्याण के लिए, सचस्त मतलब क्या होता है? साथ हो। तो क्या अर्थ हो जाएगा? हे अग्नि, पुत्र के लिए पिता की तरह। सुनिए, पिता यू न सुपायना, पुत्र के लिए पिता की, सुनिए मैंने पुत्र के लिए, पिता यू न पिता की तरह, हमारे लिए सरलता। सुपायना में क्या होता है? सुपायना मतलब क्या होता है? सरलता से पहुँचने योग्य। हे अग्नि, जैसे पुत्र के लिए पिता की तरह हमारे लिए सरलता से पहुँचने योग्य हो जाओ अथवा बन जाओ। जैसे पुत्र पिता के लिए पहुँचने योग्य बन जाता है, आसानी से पा जाता है, पुत्र पिता को आसानी से पा जाता है, उसी प्रकार तुम भी हमारे लिए क्या हो? सरलता से पहुँचने योग्य हो जाओ। तो हे अग्नि, पुत्र के लिए पिता की तरह हमारे लिए सरलता से पहुँचने योग्य बन जाओ। अर्थात जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को आसानी से पहुँचने योग्य हो जाता है, उसी प्रकार तुम भी हमारे योग पहुँचने योग्य हो जाओ, और ना स्वस्थ सचस, और हमारा क्या करो? कल्याण करो। तो हमारा क्या करो? कल्याण करो। जैसे एक पिता अपने पुत्र को आसानी से पा लेता है, वैसे आप भी हमारे लिए क्या हो? सुगम हो जाओ, आसान बन जाओ, और हमारे लिए क्या करो? आप कल्याण करो। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को अगर अच्छा लगा हो कंटेंट, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।